हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोरिलेशन वाला टॉपिक बता दिया है। कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों मिला के, जैसा आपको पता होगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो ये एक ही यूनिट है जिसकी वेटेज है 15 मार्क्स, और कोरिलेशन से जनरली 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। और रिग्रेशन से 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक। तो अगर कोरिलेशन से 5 का आता है तो रिग्रेशन से 10 का आ जाएगा। इन केस कोरिलेशन का लेंदी क्वेश्चन आता है तो वो 7 मार्क्स का होगा। फिर उस केस में रिग्रेशन आपका 8 मार्क्स का होगा। तो याद रखिएगा, टोटल वेटेज 15 मार्क्स होने वाली है। अब रिग्रेशन जो चैप्टर है हमारा, पहले उसका हम बेसिक समझते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्लस इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। अगर आपको याद हो तो कोरिलेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब दो वेरिएबल को स्टडी किया जाता है, फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, ठीक है, इसी तरीके से फर्टिलाइज़र और प्रोडक्शन। तो जब भी हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो एक तो हम देखते हैं कि उन वेरिएबल के बीच एसोसिएशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एसोसिएशन है या नहीं है। एसोसिएशन बोले तो उन दोनों वेरिएबल में रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। और भी स्पेसिफिकली मैं कहूँ स्टैटिस्टिक्स की टर्म में, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उन दोनों में लीनियर रिलेशन है या नहीं, ठीक है। लीनियर रिलेशन तब होता है जब वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ रहा हो, ठीक है, या एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम हो रहा हो। तो या तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो ये हमने मेनली चेक किया था कोरिलेशन में। तो अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको सिंपली इतना समझना है कि कोरिलेशन जो था वो लिमिटेड है एसोसिएशन तक। वो हमें केवल इतना ही बता सकता है कि दो वेरिएबल में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। कोरिलेशन कभी भी आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट को समझिए। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, किस लेवल का इफेक्ट डाल रहा है, किस क्वांटम का इफेक्ट डाल रहा है, ये हमें कोरिलेशन नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें जाना होता है रिग्रेशन के पास। रिग्रेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो आपको बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा है, कम है या नहीं है, ये हमें रिग्रेशन बताता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है फर्टिलाइजर्स और एक है प्रोडक्शन। तो कोरिलेशन आपको ये बता देगा कि इनके बीच रिलेशन है या नहीं है। जब आपको पता चल गया कि इनके बीच रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन है, और फर्टिलाइज़र को जब हम बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो रिग्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि अगर हमें फर्टिलाइज़र की वैल्यू गिवन है तो उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप फर्टिलाइज़र को 1000 kg से बढ़ा देते हैं, फर्टिलाइज़र की मात्रा को 1000 kg से बढ़ा देते हैं, तो इसका प्रोडक्शन पे क्या चेंज आएगा, यही बताता है हमें रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड कि रिग्रेशन में हम करते क्या हैं। सो अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है।
अब रिग्रेशन जो होता है इसको बोला जाता है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इसको बोला जाता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है, और इसके बीच एक लाइन फिट कर दूं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दूं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। ये एक लाइन ऑफ फिट बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ फिट। जब आप ऑब्जर्वेशन को प्लेस करते हो ग्राफ पे और उन ऑब्जर्वेशन के बीच एक लाइन ऑफ फिट बना देते हो, तो इसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, ठीक है। रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला जो इक्वेशन है वो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है बचपन में, ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक है, ए होता है इंटरसेप्ट, एक हमारे पास बी है, बी को बोला जाता है स्लोप, वाई को हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, y को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, और x जो होगा ये गिवन वैल्यू होगा। तो इस इक्वेशन से हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरे पास x पता है, मुझे b पता है और a पता है, तो मैं y को निकाल सकता हूँ। तो ये आपका बेसिक है रिग्रेशन का, ठीक है। अब इसके बाद हम बुक में देखते हैं कि बुक में हमें क्या क्या गिवन है। तो बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। देन आपको मीनिंग ऑफ रिग्रेशन गिवन है, तो मीनिंग ऑफ रिग्रेशन में आप इनमें से कोई सा भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं लीनियर रिग्रेशन पे। ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम x और y के डिफरेंट पेयर्स को प्लॉट करें और उन पेयर्स के बीच से एक स्ट्रेट लाइन निकाल दें, तो इसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, और इसको लिखा जाता है a प्लस बी एक्स, ठीक है। और ये जो मेथड है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं, इसको बोला जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली इसी पे बेस्ड होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इस रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो a चाहिए, एक b चाहिए, और x आपको ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है। अब a और b को निकालने के लिए हम इन दो इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो b का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, b को निकालने का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आप समझ करना चाहें। अब ये है क्या फॉर्मूला, b इज इक्वल टू सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई एंड दिस डिवाइड बाई n, ठीक है। और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये बन जाता है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेटर होगा कि आप ये वाला याद कर लो, ये वाला कंपैरेटिवली इजी है। तो इसका यूज़ हम करेंगे जब आप b निकाल लेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, और जब आप b निकाल लोगे उसके बाद हम a को इजीली निकाल सकते हैं। a क्या होगा, a होता है y बार माइनस b इंटू एक्स बार,
ठीक है। और जब आपके पास a और b दोनों आ जाएंगे तो आप ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी एक्स। ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास ना दो रिग्रेशन लाइन होती है हमेशा। एक को बोलते हैं y ऑन x, ये जो इक्वेशन हमने लिखी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये होता है y ऑन x। y ऑन x का क्या मतलब है कि हम y को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं और x हमें दिया है, इसीलिए बोलते हैं y ऑन x। y को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं x की बेसिस पे। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं बताता हूँ दोबारा से। आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि आप दो रिग्रेशन इक्वेशन बताइए। आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट दी टू रिग्रेशन इक्वेशन। अब ये दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो क्या होती हैं? एक होता है y ऑन x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि हम y को एस्टिमेट कर रहे हैं, वी आर एस्टिमेटिंग y, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ x। तो इसीलिए बोला जाता है y ऑन x। ठीक है। दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो सकता है? x ऑन y। ये कब होगा? जब हम x को एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ y, इसीलिए इसको बोला जाता है x ऑन y। ये होता है y ऑन x। तो याद रखिएगा, जिसको आप एस्टिमेट करना चाहते हैं वो पहले लिखा जाएगा, जिसके बेसिस पे करना चाहते हैं वो सेकेंड नंबर पे लिखा जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को समझिए। अगर मैं कहूँ y ऑन x, तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है। और अगर मैं कहूँ x ऑन y, तो इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें इसको निकालने के लिए a और b चाहिए। b जो होता है एक्चुअल में ये होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोला जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। अब जब आप दो लाइन निकालते हो अलग अलग, एक y ऑन x और एक x ऑन y, तो b भी दो तरीके का हो जाता है। एक होता है b वाई एक्स और एक होता है b एक्स वाई। जब आप y ऑन x निकालते हैं तो इसका कोफिशिएंट कहलाता है b वाई एक्स, और जब आप x ऑन y निकालते हो तो इसका कोफिशिएंट कहलाता है b एक्स वाई। ठीक है। तो यह इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब आप y ऑन x लिखेंगे तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? b वाई एक्स, y पहले आ रहा है, x बाद में आ रहा है। ठीक है। जब आप x ऑन y वाली इक्वेशन निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट बनेगा b एक्स देन y। तो ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गए। ठीक है। इनको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। एक होता है b एक्स वाई और एक होता है b वाई एक्स। ठीक है। तो जब भी आप रिग्रेशन लाइंस निकालने जाएंगे तो आपको इन दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे पास एक और फॉर्मूला है दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का, और ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास अगर बुक है तो इसको मार्क कर लीजिएगा, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब हम y ऑन x वाली इक्वेशन को निकालेंगे तो हम एक्चुअल में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है इसको भी लिख के बताता हूँ आपको। ये फॉर्मूला बना है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है। ये इक्वेशन आपको क्या दे देगा? ये इक्वेशन दे देगा y ऑन x। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे x ऑन y निकालना पड़े तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो। जब y ऑन x था तो पहले क्या आया? y आया। तो जब आप x ऑन y निकालेंगे तो पहले आ जाएगा x। तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि इसको निकालने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए। क्या क्या? इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? dy(x) और dxy। एक तो आपको ये चाहिए, दूसरा आपको चाहिए होगा y बार एंड x बार। तो अगर मैं कहूँ तो आपको बेसिकली चाहिए टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मीन। अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो आप रिग्रेशन इक्वेशंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आते हैं कि हम dy(x) को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, dy(x) और dxy, तो इनको निकालने के कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। इसमें से आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं dy(x) की। ठीक है, तो dy(x) का फॉर्मूला यही है जो आपने लिखा था। ये dy(x) का फॉर्मूला है। ये कैसे बना है? n सिग्मा xy का प्रोडक्ट माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइड बाई n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। और इसी का अगर हम दूसरा कोफिशिएंट निकालें तो वो कहलाता है dy(x) और bxy, और इसका फॉर्मूला है ये। अब आप दोनों फॉर्मूले को अगर कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। ये जो हमारा कोफिशिएंट था y1x वाला, जिसको हम dy(x) बोलते हैं, इसका फॉर्मूला था n सिग्मा xy का प्रोडक्ट माइनस सिग्मा x एंड सिग्मा y होल डिवाइड बाई n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। अब आप दोनों कोफिशिएंट के फॉर्मूला को कंपेयर करो, आप देख पाएंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये दोनों में ही सेम है। ठीक है, तो अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लें तो दूसरा आप लिख सकते हैं। ऊपर वाला सेम है। अब डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है ये समझिए। नीचे वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे जब हम y1x की बात करते हैं तो x के टर्म्स में हमने चीज़ों को लिया हुआ है। हमने क्या किया है? n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर। और जब हम x1 y की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने नीचे y की वैल्यूज को लिया हुआ है, सिग्मा y स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो आप इन फॉर्मूले को इस बेसिस पे याद कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट दोनों में सेम है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी इक्वेशन को निकाल रहे हैं। अगर आप y1x निकाल रहे हो तो नीचे x का सम आएगा, ठीक है, x स्क्वायर का सम और x का सम का होल स्क्वायर। और जब आप x1 y निकालेंगे तो नीचे आएगा y स्क्वायर का सम और y सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करना है। इसी के बेसिस पे हम दोनों कोफिशिएंट को निकालेंगे। अब आगे चलते हैं। अब कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसा। तो आपके एग्जाम में रिग्रेशन से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक आ सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एक फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? एक्चुअल में हमें दो ही चीजें निकालनी होती है, bxy एंड dyx, फिर हमें दोनों का चाहिए होता है मीन। ठीक है, ये चार चीजें अगर आपको पता हैं तो आप दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? अगर हम y1x की बात करें तो इसका इक्वेशन क्या था? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू dyx x माइनस x बार। इसी तरीके से जब हम x1 y की बात करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है x माइनस x बार इज इक्वल टू
बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब कंपेयर करो, आपको चार चीज़ें ही तो चाहिए, ये चाहिए, वाई बार चाहिए और एक्स बार चाहिए। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है और अगर आप ये चार चीज़ें निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इन चार में से दो निकालना तो बहुत सिंपल है, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। उसके बाद आपको कोफिशिएंट निकालना है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस फॉर्मूले से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, बट जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कई टाइप के बनते हैं। हम भी नहीं कह सकते कि कौन सा फॉर्मूला आप याद करो कि आपका काम चल जाए। तो मेनली इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन अलग अलग फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अब ये तीन फॉर्मूला किससे रिलेटेड? तो ये तीन फॉर्मूला रिलेटेड होंगे आपके बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से। बेसिकली आपको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालने के अलग अलग फॉर्मूले समझने पड़ेंगे ताकि आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इजीली कर सको। ठीक है, तो अब आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे। पहला जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो इनडायरेक्ट एग्जाम्पल ही है। ठीक है, आपको दिया क्या है समझिए, सिग्मा एक्स 50, सिग्मा वाई 30, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1000, सिग्मा एक्स स्क्वायर 3000, सिग्मा वाई स्क्वायर 1800 एंड एन गिवन है हमें 10। आपको बोला गया कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या था हमारा, बी एक्स वाई। दो आपको कोफिशिएंट निकालने हैं, तो पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे हम एक्स ऑन वाई के लिए, दूसरा निकाल देंगे वाई ऑन एक्स के लिए। तो जब हम एक्स ऑन वाई की बात करते हैं तो ये लिखा जाता है बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता था एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। अब आपको इन सब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एन हमारा 10 है तो 10 लिख लेंगे। सिग्मा एक्स वाई का प्रोडक्ट आप देखो 1000 है तो ये 1000 आ जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो ये 50 और 30 हो गया। देन नीचे क्या लिखना होता है, अगर आप एक्स ऑन वाई निकालते हैं तो वाई का सम और वाई के सम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एन हो जाएगा 10, सिग्मा वाई स्क्वायर लिखना है, सिग्मा वाई स्क्वायर 1800 दिया है, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई 30 है उसका होल स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला ही हमने लगाया है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.497। ऐसे ही हम वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं। वाई ऑन एक्स निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट चाहिए बी वाई एक्स, और इसका फॉर्मूला सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला था, बस नीचे का पार्ट चेंज हो रहा है। इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 0.309। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल था। अब एग्जाम्पल 2 पे आइए। एग्जाम्पल 2 भी कुछ वैसा ही है। इसमें आपको सम ऑफ बोथ वेरिएबल गिवन है, सम ऑफ देयर स्क्वायर गिवन है एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट गिवन है, प्लस एन बी गिवन है। और आपको बोला गया है ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन। एग्जाम्पल 1 में आपको टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बोला गया था, बट यहाँ पे बोला गया कि दोनों इक्वेशन निकालो। अब दोनों इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है कि आपको बी वाई एक्स चाहिए, बी एक्स वाई चाहिए एंड दोनों का मीन चाहिए। ठीक है, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इजिली निकल जाएगा जैसे पहले के क्वेश्चन में किया था। एक आ गया 0.792, एक आ गया 1.28। अब हमें दोनों का मीन चाहिए, तो मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये आपको 900 गिवन है, एन आपका 10 है, ये 90 आ गया। सिमिलरली मीन ऑफ वाई बन जाएगा 70। अब दोनों इक्वेशन में ये वैल्यूज रख दीजिए। वाई ऑन एक्स की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स ऑन वाई की इक्वेशन ये होती है। अब हम दोनों में रिस्पेक्टिव वैल्यूज को रख देंगे, तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, y इज इक्वल टू 0.792x माइनस 1.28, और एक x के फॉर्म में आ जाएगी जो होगी x इज इक्वल टू 1.28y प्लस 0.4। तो ये जो दो क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन ही आपके
इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे और इसमें हमने बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब बच्चे एग्ज़ाम में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिसाइड होगा कि आपको दिया क्या है। आपको जो जो चीज़ें दी गई थी अगर आप इसको चेक करें और डिसाइड करें कि कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, कौन सा इन गिवन डेटा से मैच करता है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला था हमारा बेसिक वाला, ये गिवन डेटा के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, और वो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये आप डिसाइड कर पाएंगे जब आपको डेटा पता हो। आपको पता हो कि किस डेटा पे कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो ये दो क्वेश्चन थे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, कई बार ये वर्ड मैं रिपीट कर चुका हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन वो होता है जब आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी जाती है और बोला जाता है कि इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें x और y से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी गई हैं, ठीक है, और आपको बोला गया फाइंड द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। अब आपको पता है कि लाइन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मीन ऑफ x, देन मीन ऑफ y, देन इनकी कोफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको कुछ वैल्यूज चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल में एक लिखेंगे x, एक y। अब आप अपने कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद करो। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता था, n सिग्मा एक्स वाई। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, और ये पूरा डिवाइड हो जाता था n सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हम लिख रहे हैं y ऑन x। ठीक है, तो n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला को जब आप चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक तो एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, फिर आपको x का सम चाहिए, y का सम चाहिए, देन आपको एक वैल्यू चाहिए x का स्क्वायर और एक वैल्यू चाहिए होगी y का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या आपके पास ऑलरेडी है, x और y आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, एडिशनली आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम, वाई स्क्वायर का सम, और एक हमें चाहिए एक्स वाई का सम। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं ना उसी के बेसिस पे हम इसको आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। अब ये चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का हो स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, मैं आगे चलता हूँ कि इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे जब आप इनका सिग्मा वैल्यू निकाल लेंगे। तो सम ऑफ x 28, सम ऑफ y 35, सम ऑफ x स्क्वायर 140, सम ऑफ y स्क्वायर 198 एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 158। अब आपको पता है कि चार चीजें चाहिए होती हैं हमें, मीन ऑफ x, मीन ऑफ y, सिग्मा बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, ये चार चीजें हमें चाहिए। ये दोनों बड़े आराम से निकल जाएगा। x का सम आपको पता है 28, n 7 है तो ये 4 आ गया, y का सम 35, n 7 ये 5 आ गया। तो मीन तो बड़ी इजीली निकल गया। अब हमें मीन के बाद निकालना होता है दोनों कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट का भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक कोफिशिएंट आ गया 0.39 और एक कोफिशिएंट आ गया 0.69। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। एक है y ऑन x, तो जब y ऑन x आएगा तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो जो वैल्यूज आपको दी गई हैं, तो ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन y की, और ऐसे ही ये आ जाएगी x की। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और ये भी सेम वैसे ही मेथड से होगा जो हमने अभी एग्जाम्पल 3 को किया है, तो आप लोग इसको कर लेना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अब हम आते हैं कुछ और फॉर्मूलाज पे।
अभी जो हमने देखा वो तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसके अलावा और भी फॉर्मूला हो सकते हैं कोफिशिएंट के, ठीक है। और कोफिशिएंट के और क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं वो समझते हैं। एक फॉर्मूला हमारा हो सकता है ये, और एक हो सकता है ये है आपका बी बाई एक्स। बी बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बी एक्स वाई निकालूंगा, एक्स ऑन वाई निकालूंगा, तो ऊपर आ जाएगा कोरिलेशन कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, और ये डिवाइड हो जाएगा वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से, ठीक है। तो अगेन आप याद रखिएगा कि जब आप वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं तो नीचे किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स का, ठीक है, क्योंकि आप एक्स के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हो, इसलिए एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे होगा। जब आप एक्स ऑन वाई निकालेंगे तो आप किस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हो, वाई के बेसिस पे एक्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो जो डिवाइड होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये आपका याद करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अलग अलग फॉर्मूलाज पे। हमारे पास और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, एक तो यही हो गया जो मैंने आपको बताया, तो इसको बोला जाता है फॉर्मूला 1। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा बनता है ये फॉर्मूला नंबर 2। ये देखिए, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला बना है बी वाई एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। अब ये सम ऑफ एक्स वाई क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, और वाई होता है वाई माइनस वाई बार। तो अगर मैं डेविएशन निकालूं, ठीक है, एक्स का जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उससे मैं डेविएशन निकालूं मीन से, और वाई के ऑब्जर्वेशन में वाई के मीन से डेविएशन निकालूं, तो हमें स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई मिल जाता है। अब इस स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का अगर मैं प्रोडक्ट कर लूं और सम निकाल दूं और इसको मैं डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर से, तो मुझे मिल जाएगा बी वाई एक्स, और इसी चीज को मैं जब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मिल जाएगा बी एक्स वाई, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला नंबर 2। इसका भी हम कई जगह यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने 2 फॉर्मूला कर लिए, और याद रखिएगा इन क्वेश्चन में जो मेन कैलकुलेशन होती है वो कोफिशिएंट की ही होती है। ये जो सारे फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं ये कोफिशिएंट कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला नंबर 2। अब आते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला नंबर 3। अब ये किस चीज पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड होता है कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है। तो जब मैं वाई ऑन एक्स की बात करूंगा तो मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा बी वाई एक्स, और बी वाई एक्स इज इक्वल टू होता है कोरिलेशन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें, तो याद रखिएगा हम वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्योंकि वाई पहले आया, और ये डिवाइड हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है कोरिलेशन से। ऐसे ही जब आप बी एक्स वाई निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स पहले आया वाई बाद में आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू आर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके बी एक्स वाई का। तो आप यहाँ भी कंपेयर कर पाएंगे कि अगर मैं एक फॉर्मूला याद कर लूँ तो दूसरा जस्ट अपोजिट है, तो बेटर है कि आप बी वाई एक्स वाला फॉर्मूला याद कर लो और बी एक्स वाई इसका सिंपली अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 6 पे आइए।
एग्जाम्पल 6 में क्या डेटा गिवन है ये समझना आपको पहले जरूरी है। बिना डेटा समझे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, मीन ऑफ एक्स 50, मीन ऑफ वाई 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 20, and their covariance between x and y is -100। आपको बोला गया फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट बोथ दी रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब पहले में इन्होंने पूछ लिया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बताओ, तो आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता था कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये सभी डेटा आपको गिवन है, कोवेरिएंस भी गिवन है -100 ये पॉइंट, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये भी आपको दिया गया था। तो 20 इंटू 20 से डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ गया 0.25 माइनस की वैल्यू है ये। तो ये है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना था रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको याद रखना है, कई सारे फॉर्मूले हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं। देखो हमें R पता चल गया, ठीक है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता है। तो जब ये तीन चीजें पता हो तो मैं किसी और फॉर्मूले पे क्यों जाऊंगा, मेरे पास ये फॉर्मूला है बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। दोबारा से लिख देता हूं मैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका, आर कॉमन है, आर रहेगा यहाँ पे, वाई ऑन एक्स की जब आप बात करेंगे तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पहले आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाद में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बी एक्स ऑन वाई निकालना चाहूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक्स पहले आया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऊपर आएगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे आएगा, आर दोनों में कॉमन है। तो ये आंसर आ गया -0.25, ये भी है -0.25। तो अगेन ये आपका एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 7 पे। एग्जाम्पल 7 को पढ़िए। इस एग्जाम्पल में लिखा है फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछा जा रहा है डी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई रिस्पेक्टिवली। तो आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको एक निकालनी है इक्वेशन एक्स ऑन वाई और एक निकलेगी वाई ऑन एक्स। इन दोनों इक्वेशन को या इन दोनों रिग्रेशन लाइन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके कोफिशिएंट चाहिए, और कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या डेटा गिवन है। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है 4 and 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है 0.8। तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक फॉर्मूला है डी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। जब हम बी बाई एक्स लगाएंगे तो हमें आर पता है और ये पता है कि सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो बी वाई एक्स आ गया 0.6 एंड बी एक्स वाई आ जाएगा 1.07। ये कैसे आया, तो ये था हमारा r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r आपका 0.8 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है और ये 3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1.07 आ गया। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
अब ये एग्जाम्पल एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, ठीक है। तो इसको पहले हमें समझना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8, इसको देखते हैं क्या है। The coefficient of correlation between ages of husband and wives in a community was found to be 0.8। अब coefficient of correlation क्या होता है? R। तो R की वैल्यू आपको दे दी गई 0.8 पॉजिटिव, ठीक है। The average of the husband age was 25 and the wife's age was 22 ईयर। आपको एवरेज भी पता है, तो x एज्यूम कर लो हस्बैंड को, y एज्यूम कर लो वाइफ को। तो x बार कितना हो गया? x बार हो गया 25 और y बार हो गया 22। तो डेटा क्या क्या हो गया हमारे पास? x बार, y बार एंड r। ये जो लिखा है x बार, y बार एंड r, इसको हमने नोट कर लिया। आगे बढ़िए। The standard deviation were 4 and 5 respectively। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम थर्ड वाले इक्वेशन से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें r भी पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y भी पता है। उससे पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। पूछा क्या गया है? The expected age of the husband when wife's age is 18 years and the expected age of the wife when husband age is 32 years। तो सबसे पहले तो आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बताना है, रिग्रेशन इक्वेशन लाइन बतानी है, फिर आपको दो वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है। तो ये प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन पहले निकालना सीखते हैं, ठीक है। अगेन ये वर्ड प्रॉब्लम थी, तो इसमें जो जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि रिग्रेशन लाइन जब आप निकालने जाएंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन चाहिए। तो एक रिग्रेशन लाइन आपकी होती है y ऑन x। तो y ऑन x का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। मीन आपको दिया गया है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल लीजिए। बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r आपका पॉजिटिव 0.8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 है और ये 4 है, तो ये आ गया 1। ऐसे ही बी एक्स वाई आ जाएगा 0.64। अब आपकी ये जो दो इक्वेशन है, इनमें आप वैल्यू रख दो। क्या क्या वैल्यू रखोगे? y बार है तो y माइनस वाई बार में y बार की वैल्यू रख दो। देन डी वाई एक्स हमारा 1 आ गया, तो ये 1 हो जाएगा। x माइनस एक्स बार है 25, तो ये आ गया। ये इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाइड होके ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ऐसे ही जब आप x ऑन y निकालेंगे और उसमें वैल्यू रख देंगे, तो वो बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.64y प्लस 10.92। अब अगला आपका काम है प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन कैसे होगी? आप ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ एज इज 18 ईयर्स, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या थी? 0.64y प्लस 10.92, ठीक है। हमें ये निकालना है x। ये देखिए x की इक्वेशन क्या बनी थी? 0.64y प्लस 10.92। अब हमें x एस्टिमेट करना है, तो y दिया है कहीं ना कहीं, तो y क्या है? वाइफ की एज। वाइफ की एज कितनी है? 18 ईयर्स। तो आप क्या करेंगे? 0.64 के आगे लिखिए 18 प्लस 10.92 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0.64 इंटू 18 प्लस 10.92, तो ये आ गया 22.44 ईयर्स, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड व्हेन वाइफ्स एज इज 18 ईयर्स। ऐसे ही सेकेंड केस में हमें अपोजिट निकालना है। सेकेंड केस में क्या है? आपको हस्बैंड की एज दी गई है, मतलब x दिया गया है और y आपको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी y इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और ये हो जाता है x माइनस एक्स बार। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे, और इक्वेशन क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इक्वेशन आपकी क्या थी y वाली, तो y वाली इक्वेशन थी हमारी ये। जब हमें y को प्रेडिक्ट करना होगा तो हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब y है कितना हमारा, सॉरी y हमें निकालना है, x हमें देखना पड़ेगा कि कितना गिवन है। तो x की वैल्यू दी गई है 32। आपको बोला गया कि वाइफ की एज निकालो व्हेन हस्बैंड एज इज 32। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको y बताना है जब x क्या है 32। तो सिंपल है, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 3। यही इक्वेशन आई थी, देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 था। तो हमें x पता है 32 और 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 29। तो y की वैल्यू क्या है 29, ठीक है। सो जब हस्बैंड की एज 32 है तो वाइफ की एज 29 है, और जब वाइफ की एज 18 ईयर्स है तो हस्बैंड की एज 22.44 ईयर्स है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी टाइप से एक और इनडायरेक्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसको भी समझते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में आपके आया हुआ है। सबसे पहले हमें कुछ डेटा गिवन है, और वो हर केस में आपको डेटा दिया जाएगा। क्या डेटा है, एवरेज रेनफॉल 30 सेंटीमीटर, प्रोडक्शन 500 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 सेंटीमीटर, प्रोडक्शन 100 kg, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता है, y पता है, r पता है। तो आप bxy एंड byx तो बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको चाहिए दोनों का मीन, वो भी गिवन है। तो जो जो गिवन है उसको लिखिए, और हमें जो इक्वेशन बतानी है वो कौन सी बतानी है, हमें बतानी है इक्वेशन विच इज लाइकली प्रोडक्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू द रेनफॉल ऑफ, ठीक है। तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन बताना है, और रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, y ऑन x हम निकाल रहे हैं, तो y ऑन x हो जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y माइनस वाई बार के केस में होता है dy(x). तो ये dy(x) का फॉर्मूला हो गया इंटू x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो x बार y बार हमें पता है, वैल्यू रखते जाइए, y माइनस 500 इज इक्वल टू 0.8, ये यहाँ से आया, इंटू सिग्मा y, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो 100 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x माइनस एक्स बार आपका यहाँ पे 30 है। तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 16x प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है y को, कि जब हमारा x 40 है तो y कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखें, फाइंड मोस्ट लाइकली प्रोडक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेनफॉल ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हमें रेनफॉल दिया है, रेनफॉल को हमने क्या माना है x, प्रोडक्शन को माना है y। तो जब आपको रेनफॉल दिया है इसका मतलब x दिया है, तो हम y को सॉल्व करेंगे। तो y को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 660, ठीक है। तो हमने किस इक्वेशन का यूज किया है, हमने इस इक्वेशन का यूज किया है। इस इक्वेशन में x हमने 40 सेंटीमीटर रख दिया,
तो y आपका आ जाएगा 660। इसी टाइप से ये जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 भी होगा सेम इसी टाइप से। आपको कुछ डेटा गिवन है, मीन गिवन है दोनों का, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है। आपको सबसे पहले बताना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा by(x), ठीक है। और by(x) यहाँ पे इजीली निकल जाएगा किस फॉर्मूले से, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। तो ये इन्होंने निकाला हुआ है 3.2, ठीक है। और इसी टाइप से हम निकाल लेंगे सेकेंड भी, तो bxy आ जाएगा 0.2। ऑल्दो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट इक्वेशन की y ऑन x, बट हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन निकाल रहे हैं क्योंकि बाद में क्या होने वाला है कि आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है और सेल्स टारगेट आपको दिया गया है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, x, तो आपको x निकालना है जब y आपको गिवन है। तो इस केस में हमें क्या निकालना होगा, x ऑन y, ठीक है। क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा है y ऑन x, तो y ऑन x हम निकाल लेंगे इजीली। y ऑन x का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमें मीन पता है, by(x) हमने अभी निकाल लिया, सॉरी by(x) 3.2 और x माइनस x बार ये 10 है, तो ये आ गया पहली इक्वेशन। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में x ऑन y यूज करना है, तो हम x ऑन y भी निकाल लेते हैं, ठीक है। x ऑन y कैसे निकलेगा, x माइनस x बार हमारा 10 है, इज इक्वल टू x ऑन y जब आप निकालते हैं तो आपको bxy लेना पड़ता है। bxy की वैल्यू आई है 0.2, तो ये आ गया 0.2 ब्रैकेट y माइनस y बार, y एज इट इज आ जाएगा, y बार हमारा 90 है, तो ये आ गया यहाँ से 90। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हमें कुछ प्रेडिक्ट करना था, हमें एडवर्टीजमेंट निकालना है जब सेल्स टारगेट गिवन है, हमें x निकालना है जब y गिवन है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, तो y है आपका 120, ठीक है। तो 0.2 इंटू 120 यहाँ पे लिखा था कि अगर हमारी सेल 120 लाख है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 0.2 इंटू 120 कर देंगे और माइनस क्या है इस इक्वेशन में, 8, तो माइनस हो जाएगा 8 से, तो ये आंसर आ जाएगा 16 lakhs। अब ये क्या बताता है कि अगर हमें 120 लाख का सेल्स टारगेट मैच करना है तो हमें कम से कम 16 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट पे। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10। ये अगेन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है और उस रिग्रेशन इक्वेशन के बेसिस पे प्रेडिक्शन करनी है किसी भी ईयर की। आपसे किसी भी ईयर का प्रेडिक्शन पूछ लिया जाएगा। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो एग्जाम्पल 11 है इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी सिमिलर टाइप का ही है। देन एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये आपको बोलता है कि रिग्रेशन इक्वेशन बताओ, और ये जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो हम पहले वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास होगा कैलकुलेटर। तो इजीली आप x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, xy का प्रोडक्ट ये सब निकाल सकते हैं। बुक में इसको स्मॉल x स्मॉल y से सॉल्व किया गया है, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जब आप इसको स्मॉल x स्मॉल y के थ्रू सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में आपका जो by(x) है और जो bxy है इनके फॉर्मूले में चेंज आएगा, ठीक है। bxy का क्या फॉर्मूला होता है, bxy का फॉर्मूला होता है सिग्मा xy डिवाइड बाई सिग्मा y स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xy डिवाइड बाई सिग्मा x स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट केस में, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगेन एग्जाम्पल 13 डायरेक्ट क्वेश्चन है।
तो ये आप कर लेना। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन पे। रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन। तो आपका r का साइन, by(x) का साइन एंड bxy का साइन सेम रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी 2 ये कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो जो हमारा r होता है ये बेसिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो जीएम का फॉर्मूला होता था अंडर रूट, ठीक है, x1 इंटू x2 इंटू x3 और ये xn तक जाता था और यहाँ पे आ जाता था √n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 2 हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा bxy इंटू byx, और क्योंकि ये 2 वैल्यू है तो यहाँ पे ये अंडर रूट आया। अगर आपको इसको सिंपली समझना है तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हमें दोनों कोएफिशिएंट पता है, अगर हमें bxy और byx पता है तो हम r निकाल सकते हैं। r क्या होगा, इनका प्रोडक्ट का अंडर रूट। ठीक है, और अगर r² निकालेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये फॉर्मूला बचेगा r² इज इक्वल टू bxy इंटू byx। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 और इसी के बेसिस पे ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लेना। प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी 3 ये कहता है इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। क्यों, क्योंकि दोनों एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर एक कोएफिशिएंट एक से ज़्यादा है तो दूसरे को एक से कम होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी 4 द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कुछ भी माइनस करें, कुछ भी प्लस करें तो कोई चेंज नहीं आएगा एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में। बट अगर हम डेटा में से कोई चीज मल्टीप्लाई कर दें या कोई चीज डिवाइड कर दें तो उस केस में आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगेन एग्जाम्पल 16 सिंपल है, एग्जाम्पल 17 भी सिंपल है। आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो और इसको सॉल्व करने के बाद आपको प्रेडिक्शन भी बतानी है। तो प्रेडिक्शन आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 19। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट भी है, कंफ्यूजिंग भी है। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे दे क्या दिया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिएगा, आपको एक तो n दिया गया है, ठीक है, मीन दिया गया है, ये भी हमारे काम का है। अब ये दो चीजें क्या दे दी गई आपको, तो इन दोनों का मतलब होता है कि आपने अपने x में से कुछ माइनस किया है और डेविएशन का सम किया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डेविएशन का सम का स्क्वायर है। ठीक है, ये y के डेविएशन के सम का स्क्वायर है। अब आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो डेविएशन हमने लिया है ये डेविएशन अज्यूम्ड मीन से है या एक्चुअल मीन से है। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्चुअल मीन से है तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। बट अगर ये अज्यूम्ड मीन से है
तो आपको यू एन वी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब कैसे पता आप लगाओगे कि एक्चुअल मीन से या एज्यूम्ड मीन से? तो बड़ा सिंपल है, चेक करो एक्स का मीन क्या था। एक्स का मीन था 20 और ये डेविएशन किस वैल्यू से लिया है हमने? 20 से। तो एक्चुअल में ये क्या है? एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार को हम और क्या लिखते हैं? स्मॉल x। ठीक है, ऐसे ही आप y का मीन देखेंगे 10, तो ये भी डेविएशन मीन से लिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर। तो आपको सिग्मा स्मॉल x स्क्वायर दिया है, सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर दिया है, और एक आपको दोनों का प्रोडक्ट दिया है। तो आपके लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले निकाल लीजिए बी एक्स वाई, फिर बी वाई एक्स, और उसको रख दीजिए इक्वेशन में। अब बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये फॉर्मूला नंबर 2 है। क्योंकि हमारे पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फॉर्म में वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला ये कहता था कि बी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर। बी वाई एक्स क्या होता है? अगेन दोनों का प्रोडक्ट बट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसी को फॉलो करते हुए हम ये दो वैल्यूज निकाल लेंगे। अब जब आपको दोनों कोफिशिएंट पता चल गए तो आप आर भी निकाल सकते हो। आर क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करो, उसका अंडर रूट कर दो, ये आ गया आर। आर जब आपका निकल गया तो आप दोनों इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या होती है? एक्स वन वाई। एक्स वन वाई कैसे निकलता है? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं वो रखते जाइए। हमें मीन पता है एक्स का, बी एक्स वाई पता है, ये भी रख देंगे, वाई का भी मीन पता है तो ये भी रख देंगे। इक्वेशन एट दी एंड आ गई ये। सिमिलरली वाई ऑन एक्स के केस में आपकी इक्वेशन आ जाएगी 0.4x प्लस 2। तो आपने देखा ये एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है। अब अगेन एक इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है वो मैटर नहीं करता, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद है विद इन मिनट्स, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 20 में देखिए क्या दिया गया है। सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स वाई का प्रोडक्ट, सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम, सिग्मा वाई स्क्वायर का सम n। ठीक है, इतना हमें डेटा गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है? टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपको बताना है बी एक्स वाई, बी वाई एक्स, देन दोनों इक्वेशन बताना है, फिर बताना है आर। अब आप रिक्वायरमेंट याद करो अपनी। हमें क्या दिया गया है? x के फॉर्म में वैल्यू है, कैपिटल X के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का। ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको क्या चाहिए होता था? जो जो चाहिए वो वैल्यूज दी गई हैं। लेकिन जब आप इक्वेशन निकालेंगे तो आपको मीन भी चाहिए दोनों का, एक्स बार एंड वाई बार। वो तो डायरेक्टली नहीं दिया, तो वो कैसे निकलेगा? एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। तो सिग्मा एक्स है 120, एन है 12, तो ये आ गया 10। सिग्मा वाई क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई हो जाएगा 432 डिवाइड बाई 12। तो ये आपका हो गया ये थोड़ा सा पेज ब्लर है, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो मीन ऑफ वाई आ गया 36। अब हम आते हैं मीन निकालने के बाद बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई पे। तो ये हमारा जो पहला फॉर्मूला था उसी के बेसिस पे ये निकलेगा। ये आ गया 3.5 बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ जाएगा 0.294। अब इसके बेसिस पे हम दोनों रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेंगे। पहली रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है? वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स कैसे बनता है? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, y माइनस 36 इज इक्वल टू
बी वाई एक्स है 3.5, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स बार आपका 10 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 3.5x प्लस 1, तो ये आपका आ गया एक्स ऑन वाई इक्वेशन। ऐसे ही हम एक्स ऑन सॉरी ये वाई ऑन एक्स आ गया, अब हम एक्स ऑन वाई निकाल सकते हैं। जब आप दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे तो तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का क्या था, वो था आर की वैल्यू बताओ। तो आर की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली दोनों का अंडर रूट, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट, तो ये भी आप सिंपली निकाल लेंगे। अब अगेन क्वेश्चन आया डेविएशन टाइप वाला, ठीक है, और फिर से आपको चेक करना है कि क्या ये डेविएशन मीन से है या ये डेविएशन एज्यूम्ड मीन से है। तो आप देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है आपको, x माइनस 58 इज इक्वल टू 46, y माइनस 58 इज इक्वल टू 9, ठीक है, देन x माइनस 58 स्क्वायर 3086, y माइनस 58 483, x माइनस 58 y माइनस 58 इज 1095, टोटल ऑब्जर्वेशन इज 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो सिग्मा x था ये एक्चुअल में एज्यूम्ड मीन से निकला है। देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, अगर आप थोड़ा सा बैक चलें, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट गिवन था, उसके बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मान के। बट अभी वाले क्वेश्चन में हमें मीन नहीं पता कि हमारा मीन क्या हो सकता है, और हमें दोनों का स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई भी हमें दोनों का एक्स और वाई भी नहीं गिवन, हमें दोनों के एक्स और वाई में एक्चुअल में डेविएशन में डेटा गिवन है। मैं फिर से समझा देता हूँ कि जब भी आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं दिया हो डायरेक्टली, ठीक है, ये इस टाइप में हो x माइनस 58 या y माइनस 58, देन x माइनस 58 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 58 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना सिग्मा x है ना सिग्मा y है और ना ही दोनों का मीन है। तो जब हमें मीन नहीं पता तो हम कैसे कंपेयर करें कि ये 58 एक्चुअल मीन है या एज्यूम्ड मीन है। तो याद रखिएगा उन क्वेश्चंस में जहां आपको मीन नहीं पता, सिग्मा एक्स भी नहीं पता, तो आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि एक्चुअल मीन क्या था और क्या ये डेविएशन एक्चुअल मीन से है। तो जहां भी हम ये पता ना कर सकें कि ये डेविएशन एक्चुअल मीन से है या नहीं, तो वहां हम ये अज्यूम करेंगे कि ये डेविएशन अज्यूम्ड मीन से है, ठीक है। और जब हम ये अज्यूम करते हैं कि अज्यूम्ड मीन से है, तो आपके फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई यू विल यूज यू एंड वी, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो जहां भी आपका x माइनस 58 है, इसकी जगह आप लिख देंगे सिग्मा u, ये हो गया 46, जहां y माइनस 58 है ये हो जाएगा सिग्मा v 9, देन सिग्मा u का स्क्वायर 3086, सिग्मा y का जगह आ जाएगा सिग्मा v, ये आ जाएगा 483, देन ये दोनों का प्रोडक्ट का सम है तो ये आ जाएगा सिग्मा uv का सम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का हमें b बाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल लेना है। सब कुछ सेम है, x को रिप्लेस कर दो u से, y को रिप्लेस कर दो v से, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है पहले वाला फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको एक चीज याद होगी कि फाइनल इक्वेशन के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई। अभी हमें मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई तो पता ही नहीं, कैसे निकलेगा। एज्यूम्ड मीन के केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स बार इज इक्वल टू
a प्लस सिग्मा यू डिवाइड बाई n। अब आपको ये वैल्यूज पता है, a आपका 58 था, कैसे आया 58? देखिए इन क्वेश्चन में y माइनस 58 x माइनस 58, तो एज्यूम्ड मीन आपका 58 था। ठीक है, तो ये बन गया 58 प्लस सिग्मा यू 46 डिवाइड बाई n 7, तो एक्चुअल मीन आ गया 64.57। ऐसे ही y बार निकाल लेंगे, एक्चुअल मीन 59.29। इसके बाद का प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्ट नेचर का है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसको आप तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स वाई का फॉर्मूला या यूवी का फॉर्मूला। अगेन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या चेंज आया मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डेटा तो आपको दिया है एक्स और वाई से रिलेटेड, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस डेटा में कुछ करेक्शन है। ठीक है, करेक्शन क्या है कि हमने एक पेयर ले लिया 11 और 4 का गलती से, जबकि एक्चुअल पेयर क्या था 10 और 14। तो इसको ध्यान से समझिए, 11 और 4 का पेयर ले लिया हमने, जहां x की वैल्यू थी 11, y की वैल्यू थी 4। करेक्ट पेयर हमें क्या लेना चाहिए था 10 and 14, x 10 y 14। अब ये एक्चुअल में करेक्शन वाला क्वेश्चन है, आपको निकालनी वही तीन चीजें हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। बट निकालने से पहले आपको ये जो डेटा आपको गिवन है इन सब में करेक्शन करनी पड़ेगी। अब करेक्शन कैसे करनी है, तो आप याद कीजिए करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन वाला चैप्टर, करेक्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर। जब भी हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू गलत दी होती है और सही सिग्मा एक्स निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि गलत वाले एक्स की वैल्यू को माइनस कर दो, सही एक्स की वैल्यू को प्लस कर दो। तो गलत एक्स की वैल्यू क्या थी 11, ये माइनस हो जाएगा। सही एक्स की वैल्यू क्या थी 10, तो ये प्लस हो जाएगा। सिग्मा एक्स आ गया 29। ऐसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर को हमें ठीक करना है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 670। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के सम की। तो जब माइनस आप करोगे इनकरेक्ट वैल्यू, तो स्क्वायर ही तो माइनस करोगे, तो 11 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आ गया 649। ऐसे ही हम सिग्मा वाई निकाल लेंगे करेक्टेड, सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लेंगे और करेक्टेड सिग्मा एक्स वाई निकाल लेंगे। अब एक्स वाई समझिए क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 344। एक्स वाई कैसे निकलता है, दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो गलत वैल्यू क्या थी 11 and 4, तो 11 and 4 का प्रोडक्ट करो, इसको कर दो माइनस, तो ये आ गया 11 and 4 माइनस। ठीक है, इसके बाद हमें सही वैल्यू को ऐड करना होता है। सही वैल्यू क्या है 10 and 14, तो ये आ गया प्लस 10 and 14, ये आ गया 440। अब हमें पता है कि जो फाइनल आंसर आपका होगा उसमें आपको मीन भी तो चाहिए होगा दोनों का। तो करेक्टेड मीन इज इक्वल टू करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन 2.42। करेक्टेड वाई इज इक्वल टू करेक्टेड सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, तो ये आ जाएगा 1.25। आपको दोनों कोफिशिएंट पता चल गए, आपको मीन की वैल्यू पता चल गई, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों कोफिशिएंट को निकाल लेंगे और कोफिशिएंट के बाद हमें मीन पता ही है, तो हम दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि इससे पहले हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। थर्ड पार्ट जो था क्वेश्चन का वो आपसे पूछता है आर की वैल्यू बताओ। तो ये तो अब तक आपको याद होना चाहिए, आर क्या होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये दोनों ही चीजें हमने निकाल रखी हैं, इसका अंडर रूट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं 24, 25। ठीक है, तो ये सभी उसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है।
अब एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होगा कि आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। आपको मीन या प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एक्स वाई या सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर ये ना देके डायरेक्टली आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। तो इसके 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप आपको समझने हैं। सबसे पहले स्टेप 1 ये कहता है कि आपको जो 2 रिग्रेशन लाइन दी गई है इनमें से किसी एक लाइन को चूज कर लो, ठीक है, और अज्यूम कर लो कि ये y ऑन x है, ठीक है, और दूसरे को अज्यूम कर लो ये x ऑन y है, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दोनों का रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लेंगे, byx एंड bxy। स्टेप 3 में हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 या इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स आवर अजम्पशन वाज करेक्ट, ठीक है। बट अगर इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ गया तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो जिसको हमने y ऑन x माना था वो एक्चुअल में y ऑन x नहीं है, और जिसको हमने x ऑन y माना था वो x ऑन y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर अपोजिट ले लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं, इसी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 26। अब हमें यहाँ पे 2 रिग्रेशन लाइन गिवन है और हमें एक्चुअल में बताना है कि कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x है। ये मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा x ऑन y है कौन सा y ऑन x है, हमें 2 इक्वेशन सिंपली दे दी जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप किसी को भी कुछ भी अज्यूम कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया y ऑन x और इसको मान लिया x ऑन y, ठीक है। अब हमारा अजम्पशन करेक्ट कब होगा, हमारा अजम्पशन करेक्ट तब होगा जब byx और bxy लेस देन या इक्वल टू 1 हो। तो अब हमारा काम आया कि bxy एंड byx को कंप्यूट करना, ठीक है। इसको कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो समझिए। इसको आपने क्या एज्यूम किया है, y ऑन x, तो इसको हम y की फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में y आए और राइट हैंड साइड में x आ जाए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ये मैं करके आपको दिखा रहा हूं। हमें इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि ये y की फॉर्म में बन जाए। तो पहले वाले इक्वेशन पे आ जाइए, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस x/2, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, माइनस का साइन कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, एक आपका आ जाएगा 1/2x प्लस 5/2। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका byx क्या होता है। अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन को याद करो तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू a प्लस bx। तो जो x के साथ जो वैल्यू होती थी वही हमारा byx होता था। तो x के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू है, माइनस का 1/2। तो byx क्या बना आपका, माइनस का 1/2, ठीक है। इसी टाइप से हम x ऑन y के लिए सॉल्व करेंगे। x ऑन y कौन सी इक्वेशन है हमारी, सेकंड वाली।
तो ये देखिए, ये है हमारी x1y, इसको हमने x1y एज्यूम किया था। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि ये x के टर्म्स में आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3/2y। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है आपका ये -3/2। बहुत सिंपल है, हमने दोनों ही इक्वेशन को, पहले वाले को y के फॉर्म में लिखा, दूसरे को x के फॉर्म में लिखा। किसको किस फॉर्म में लिखा ये कैसे डिसाइड हुआ कि हम निकालना क्या चाहते हैं। पहले वाले इक्वेशन को हमने एज्यूम किया था y ऑन x, इसीलिए y के फॉर्म में लिखा। दूसरे इक्वेशन को हमने एज्यूम किया था x ऑन y, इसलिए x के फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद जब आपको by(x) एंड bxy पता चल गया तो इनका निकालिए प्रोडक्ट। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो आया 3/4, और 3/4 ऑब्वियसली 1 से कम है, विच इज ट्रू। तो जब हमारी अजम्पशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी पहली इक्वेशन थी ये क्या है, ये है y ऑन x, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, x ऑन y। तो ये आपका केस हो गया जब आपको दो रिग्रेशन लाइन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, x ऑन y है या y ऑन x है। इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। इस एग्जांपल में क्या है, अगेन हमें दो रिग्रेशन लाइंस गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा x ऑन y है। लास्ट में हमने बताया था कि कौन सा y ऑन x है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि एक को मान लेंगे y ऑन x और एक को मान लेंगे x ऑन y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना कि x ऑन y चेक करो कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को मान लेंगे x ऑन y। आप इसको y ऑन x भी मान सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। एक बार को हम बुक को साइड में रखते हैं। हम ये मानते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने माना था कि हम पहली इक्वेशन को मान लेते हैं y ऑन x, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को मान लेते हैं x ऑन y। इस हिसाब से हम चलते हैं। अब जब मैं पहली इक्वेशन को y ऑन x मान रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये y के फॉर्म में आना चाहिए। y के फॉर्म में हम इसको कैसे ला सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। बेसिकली मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3 माइनस 2/3x। तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट आपका बन गया, हम y ऑन x कर रहे हैं तो कोफिशिएंट बनेगा by(x). by(x) क्या आ गया, -2/3, एक पार्ट हो गया हमारा। दूसरी लाइन को हमने क्या माना था, x ऑन y, तो इसको हमें x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या सिंप्लीफाई होके आएगा, 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 4y, और 5 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 9/5 माइनस 4/5y। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपका आया जो कि bxy होता है, ये आ गया -4/5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल दो, तो byx इंटू bxy कर दो, और ये 1 से कम आना चाहिए। तो करके देखते हैं, -2/3 इंटू -4/5। ठीक है, तो इसका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 8/15। तो अगेन 8/15 इज ऑब्वियसली लेस देन 1, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज ट्रू। तो हमारी अजम्पशन ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि पहली लाइन है y ऑन x और दूसरी लाइन है x ऑन y। हमसे पूछा क्या गया था कि x ऑन y कौन सी लाइन है, तो ये जो है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, ये है हमारी x ऑन y। तो ये था आपका क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल लगता है, बट एक बार अगर आप इसको समझ लिए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है।
आपको काम क्या करना होता है, सबसे पहले एक अजम्पशन लेनी होती है, उस अजम्पशन के बेसिस पे आप इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं x की फॉर्म में एंड y की फॉर्म में, उससे आपको दोनों कोफिशिएंट मिलते हैं, दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालते हो, अगर वो लेस देन या इक्वल टू 1 है तो आपकी अजम्पशन ठीक है, अदरवाइज आपकी अजम्पशन गलत हो जाएगी। मान लीजिए आपकी अजम्पशन गलत हो गई तो आपको दोबारा प्रूव नहीं करना, आपको बस रिवर्स कर देना है। सपोज करो मैंने इसको माना होता x ऑन y और इसको माना होता y ऑन x, जैसे बुक में किया है, तो आगे जाके क्या हुआ है बुक में कि इनकी अजम्पशन गलत हो गई। ठीक है, तो इनकी अजम्पशन जब गलत हो जाएगी तो क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि ये x ऑन y नहीं है और ये y ऑन x नहीं है, तो क्या होगा, अपोजिट क्या बनेगा, y ऑन x एंड x ऑन y। ठीक है, तो ये बनेगा। अगर एक अजम्पशन गलत होती है तो इसका मतलब ये अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को आप लोग अच्छे से कर लेना। 28 भी वैसा ही है, इवन 29 भी वैसा ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक है रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको नहीं करना, ये टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम टेबल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो ये आपको नहीं करना, बाइवेरिएट ग्रुप फ्रीक्वेंसी आपको नहीं करना। ठीक है, और फॉर्मूले आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैंने आपका सिलेबस पूरा करा दिया है, तो जिन बच्चों ने भी ये पूरी प्लेलिस्ट देखी है और इसको शेयर किया है उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।